वेलकम टू द वन अकेडमी। ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहा है। जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है एक ट्रेड एग्रीमेंट है अमंग 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज़। अब पैसिफिक रिम कंट्रीज़ ये बहुत सारी हैं, लेकिन ये सिर्फ 12 कंट्रीज़ के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चीन, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम। इसके अंदर मेरा रशिया नहीं है और मेरा चाइना नहीं है। इसका पर्पस क्या एग्रीमेंट का? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, कम्पिटिटिवनेस, लिविंग स्टैंडर्ड्स, रिड्यूस पॉवर्टी, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, एनहांस लेबर एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये इसके मल्टीपल रूल्स हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। ये बोल रहा है विद रेफरेंस टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल नहीं है, सिर्फ 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज़ के बीच में है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। नहीं, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अलायंस है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। सो नाइदर 1 नॉट 2। सो डी इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है इंडिया अफ्रीका समिट के बारे में। जो इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट है ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर अफ्रीका इंडिया रिलेशंस के बारे में। ये 1 in 3 years होता है। सबसे पहले ये 2008 में हुआ था न्यू दिल्ली में। अभी थर्ड समिट मेरा अक्टूबर 2015 में हुआ था, लेकिन होना था ये 2004 में, लेकिन 2014 में, लेकिन एक साल मेरा लेट हो गया था। 2015 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले 10 से 15 मेरे अफ्रीकन स्टेट्स पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अफ्रीकन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज द लार्जेस्ट एवर टर्न अराउंड ऑफ अफ्रीकन लीडर्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडिया अफ्रीका समिट हेल्ड इन 2015 वॉज द थर्ड सच समिट। येस, बिल्कुल ठीक है। वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951। नहीं, ये गलत है। मेरा 2008 में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो करेक्ट मेरी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। सो आंसर इज ए। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। अब जो बैंक्स होते हैं वो अभी लैंड करते हैं बेस रेट सिस्टम के ऊपर, लेकिन अभी RBI ने एक नया सिस्टम लेकर आया है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये एक मेथोडोलॉजी है फॉर सेटिंग लैंडिंग रेट बाय कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक किस इंटरेस्ट रेट पे लैंड करेंगे उसको सेट करता है। अभी देखिए जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्कीनेस। ये जो MCLR होगा ये हर मंथ में रिवाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेपो रेट एंड अदर बोरोइंग रेट्स। ये जो रेपो रेट एंड बोरोइंग रेट्स है दे वर नॉट एक्सप्लिसिटली कंसिडर्ड अंडर द बेस रेट सिस्टम, इसलिए ये रिवाइज जो मेथड है MCLR ये मेरा इम्प्रूव्ड मेथड है। अब ये कैसे MCLR किस पे डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट रेट गिवन बाय द बैंक्स फॉर डिपॉजिट्स। अब बैंक क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है अपने डिपॉजिट्स में उस पर डिपेंड करेगा। और रेपो रेट मतलब फॉर ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम द RBI, उसको क्या रेट देना पड़ रहा है, इन दोनों के ऊपर मेरा MCLR बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज आर द पर्पसेस ऑफ द MCLR अनाउंस्ड बाय द RBI। क्वेश्चन ऑप्शन है पहला, दीज गाइडलाइंस हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय द बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवांस। बिल्कुल ठीक है पहला। These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fairer to the borrowers as well as the banks। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी वो मेरा रेपो रेट के ऊपर और बोरोइंग रेट्स के ऊपर बेस्ड होगा और हर मंथ में रिवाइज होगा, इसलिए मेरा ये ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। खराई कैमल। जो खराई कैमल है वो मेरा कच्छ एरिया में पाया जाता है। ये मेरा ग्रेस करता है सेलिन ट्रीज एंड श्रब्स के बारे में एंड इट इज़ टॉलरेंट टू वाटर इन हाई सेलिन एरियाज। इसकी राउंड बैक, लॉन्ग एंड थिन लेग्स होती हैं एंड इट इज ऑल्सो स्विमिंग कैपेबिलिटी। इट कैन स्विम अप टू 3 kilometers इनटू द सी टू रीच मैंग्रोव्स। अभी हमारा एक ये ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ नेटवर्क एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसने मेरे 2 ब्रीडर्स को फैसिलिटेट भी किया। जो लाइफ नेटवर्क ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरा पेस्टोरलिस्ट को, ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक कीपर्स एंड कम्युनिटीज़ को मेरा फैसिलिटेट करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। व्हाट इज आर द यूनिक अबाउट खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 kilometers। यस, हमने देखा फर्स्ट ठीक है।
इट इज़ अ सर्वाइवर बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, यस ये भी ठीक है. इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये गलत है. वो डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, तभी इनको फैसिलिटेट किया गया है इनके ब्रीडर्स को. तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. तो मेरा ऑप्शन इज़ ए. थैंक यू. बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.